गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं जैन ताज इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से आज लेकर आया हूँ एक नई मशीन और नई समस्या आपके सामने। ये अब हम कुछ बना रहे हैं, गोल्डन हिंदुस्तान की मशीन है, टेलर मॉडल। ये मशीन में क्या है, लंबे समय से रखी रही है। इसमें देखो रॉड वगैरह पूरी फ्री है, सिलाई रॉड पूरी फ्री है, ऑटोमेटिकली हाथ से ऊपर नीचे जा रही है। सबसे पहले तो जो है इस रॉड को हम टाइट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें लगानी पड़ेगी सुई। तो हम 18 नंबर ऐसी सुई निकाल रहे हैं और इस सुई इसमें फंसा लेते हैं रॉड में, है ना, ताकि सेटिंग पूरी परफेक्ट मिला सके। 18 नंबर ऐसी सुई हमने इसमें फंसा दी है। इसके बाद हम स्टड को पूरा लिंक जगह घुमा के इसको रखते हैं नीचे की तरफ। नीचे रखने के बाद इस सिलाई को नीचे एक शटल में उंगली फंसा लेते हैं और इस शटल की सुई की जो नोक है वो शटल के नीचे हमारी उंगली में महसूस होनी चाहिए। तो उसको यहाँ पहुँचाने के बाद पीछे की तरफ से जैसे स्टड के जस्ट पीछे की तरफ नट रहता है, उस नट को हमें टाइट कर देना है किसी छोटे पेचकस से, मजबूत पेचकस से, पूरी ताकत से। ये नट हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है और पूरी ताकत लगा के टाइट कर लेते हैं ताकि दोबारा फ्री ना हो। ये हो गया टाइट। देखो लेकिन अभी भी इसमें सुई फंस रही है। और भी कोई समस्या है तो देखते हैं कहाँ सुई फंस रही है। इसको देखने के लिए थोड़ी जगह करते हैं, इस मशीन को करते हैं चके केवल खड़ी। एक मिनट आपको भी दिखाते हैं। ये देखो शटल की नोक में फंस रही है इसके लिए, और ये फंस रही है इसलिए क्योंकि बूट जो है उसको धक्का दे रहा है सुई रॉड को और सुई टेढ़ी होके उसमें फंस जा रही है। ये देखो बूट हमने सीधा कर दिया तो सुई जो जिसको धक्का दे रही थी अब धक्का नहीं दे रही है बूट, और ये पूरा चक्का अपना घूमने लगा, इसे टकरा रही थी सुई। तो देखो इसमें कितनी जंग लगी हुई है। हम इसको खोल के इसकी जंग वगैरह साफ कर लेते हैं शटल की। तो इतनी ज्यादा जंग है, एक काम करेंगे नई ही शटल डाल देंगे। तो पहले अपन साफ करने की कोशिश करेंगे, साफ नहीं होगी तो ये डालेंगे। पूरे में जंग लगी हुई है खतरनाक लेवल की। क्या करें, इसमें डालते हैं नई शटल। नई शटल हालांकि ग्राहक खिसके साफ भी हो जाती है, लेकिन ग्राहक को लाल दूर से आए हैं, आगे परेशानी उसको ना हो इसलिए नई शटल हम इसको डाल के दे रहे हैं ताकि मशीन कम से कम 1.5 साल स्मूथ से चलती रहे। नई शटल में फंसा दी है, शटल बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और नाल को हम वापस जहाँ देना फंसा देते हैं और इसका बूट और सुई रॉड खोल लेते हैं ताकि शटल के लगाने पर हम इसकी सेटिंग भी देख लें कि कैसी सेटिंग जा रही है, मशीन को कोई दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही। ये देखो सुई प्लेट में भी आस आ गई है उसके सुराख के पास में। और इसको हल्का से जब चक्का घुमा रहे हैं ना तो ऊपर की तरफ जाके जब जाती जा रही है तो वहां पे कच फंस भी रही है, मशीन टाइट हो रही है। उसका रीजन रहता है कचरा जमा होना वहाँ पे, उसको भी साफ कर लेंगे हम। इस कचरे को अच्छे से इस तरीके से, देखो कितना मोटा कचरा जमा था, इसको हम पेचकस से पुश करके बाहर निकाल लेते हैं। तो क्लियर। अब हम इसमें फंसाना है नाल। तो नया शटल लगा के रखा हमने नाल को, उसको हम फंसाते हैं। ये देखिए ये सुई पूरी ऊपर है, ये लेफ्ट हैंड साइड और शटल राइट हैंड साइड। अब इसको करते हैं अच्छी तरह से टाइट। दोनों सुराख मिला ली, अब इसे टाइट करते हैं। दोनों अच्छी तरीके से टाइट कर लिए हमने। चक्का घुमा के देखते हैं और सेटिंग देखते हैं क्या सेटिंग जा रही है मशीन की। ये देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, यहाँ से सुई की नोक जो है जब शटल फुल पीछे जाने के बाद भी सुई की नोक शटल की नोक जो है सुई की बाजू में रह जा रही है, पूरा पीछे नहीं जा रही है। इसमें क्या होगा, मशीन को धागा पकड़ने का टाइम नहीं मिलेगा शटल को, और धागा लेके नहीं जाएगी तो मशीन में धागा ऊपर आने का नहीं है।
मतलब सिलाई नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो कैरियर पीछे को खिसका देना, और अगर ये ज़्यादा अगर पीछे नहीं जा रहा है नीचे की तरफ, ये देखो ये कट के जस्ट पीछे जा रहा है, अगर हम इसको मान के चलो एंड में जा रहा है शटल, अगर हम इसको कैरियर पीछे करते तो ये यहाँ तक आएगा, और जो है मशीन में फुंदी बनने लगेगी। ये फुंदी ना बने तो इसलिए हम कैरियर को पीछे नहीं करेंगे, बल्कि शटल की नॉक को जो है मॉडिफाई कर देंगे ताकि वो धागा पकड़ने लगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये नाल खोलने के बाद वापस नाल खोल लेते हैं जैसा भी खोला था। ये देखिए नाल खोल के शटल को हम थोड़ा सा नॉक उसकी घिसेंगे। कैसे घिसेंगे आगे देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं हम। नॉक हम इतनी घिस देंगे, कैसे घिसेंगे उसको देखो आप। जब हम ग्राइंडर निकालते हैं, ग्राइंडर निकाल लिया, ग्राइंडर चालू कर लिया, तो उसकी नॉक बिल्कुल एहतियात से, ज़्यादा भी ना घिसे और जितनी ज़रूरी है उतनी घिस जाए। इसमें हम पहले जितना हिस्सा हमें घिसना उतना हमने सीधा घिस लिया। अब उसको में नॉक लेके आते हैं उसके बराबरी पे, नॉक लेके आते आजू बाजू में धार ना बने, इसलिए हल्के हल्के हाथ से उसकी धार किनारे जो है किनारे भी हम स्मूथ कर लेंगे, कुछ भी निकल लेंगे ताकि कर्व रहे, उसमें नोक ना रहे। नोक रहेगी तो धागा काटने लगेगी। ये परफेक्ट हमने बना ली है। अब इसको लगाते हैं वापस, परफेक्ट। हल्की सी और क्लियर कर लेते हैं, आंच ना रहे, नोक ना रहे, चिकना करना है कुल मिला के। नोक तो अपन सेट कर चुके हैं, चिकना कर लिया पूरा बने, कहीं कोई भी सरफेस वैसे नहीं रहेगा फिर तरह। क्लियर। अब इसको करते हैं फिट, हल्की सी आंच और लग रही है, इसको कर लेते हैं। ये कर लिया हमने क्लियर चिकनिंग। अब इसको नाल फंसाते हैं, नाल फंस गया अच्छे तरीके से। इसमें हल्का सा आंच लग रही है, इसको भी हम हल्का सा रिनिंग करेंगे ताकि जो धार टाइप की बनी है धागा ना काटे। हल्की से उसको भी चिकना कर लेते हैं, हल्का सा उसको भी चिकना कर लिया हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा में पूरी घिस जाएगी वो कैरियर, कुछ काम का नहीं बचेगा। बहुत एहतियात का काम है, अगर आप इसको कॉपी कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से करें। हमारे तरीके कुछ यूनिक रहते हैं लेकिन काम एकदम परफेक्ट होता है। हमारा क्लियर हो चुका है, हल्का से इसको नीचे कर देते हैं ताकि सुई कैरियर जो है शटल में चिपक के चल रहा था वो न चले। एक बार लगा के देख लेते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ। शटल में ना चिपके एक बार पूरा फंसा लेते हैं पहले, हल्का सा नीचे जा रहा है, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं इसकी नॉक को इस तरीके से। ये हो गई। अब देखते हैं क्या पोजीशन जा रही है इसकी नॉक की। शटल के बिल्कुल बीचों बीच रहना चाहिए और गैप रहना चाहिए। नट में फंसा के देखा, नट वाले सुराख के पास। ये देखो हल्का सा ऊपर सट रहा है, तो हल्का सा नीचे करना पड़ेगा। उनको बारीक काम रहता है, जरा सा करने पे ऊपर ज्यादा कभी नीचे ज्यादा हो जाता है, एहतियात से हल्के हाथ से काम करना पड़ता है। और इसके होल को होल से मिलाते हैं, नाल के होल से होल मिला दिया अपन ने। ये देखो अब आ गया है अपना लगभग लगभग परफेक्ट। देखो ध्यान से, अब इसके स्क्रू कस लेते हैं अपन, जहाँ कहता है ये स्क्रू कस ली है। अब चला के देखते हैं क्या पोजीशन जा रही है। ये देखो ध्यान से देखो, एक एक चीज में बारीकी रहती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये शटल की नोक अपनी बराबर पीछे जाने लगी है और सुई ऊपर जाने के बाद शटल की नोक सुई के जो कट रहता है, कट के बीच में से गुजर रही है और सुराख के ऊपर से, ताकि धागा बराबर पकड़े। और करीब से देखो, ये देखो खूब बेहतरीन, हल्का सा सुई लेकिन जो है टच होकर चल रही है शटल से। इसके लिए हमें सुई की करनी पड़ेगी थोड़ी सी कटाई, कहाँ से, चुटकी के बाजू से, ताकि सुई थोड़ी सी बाहर चली जाए। ये हमने उठा ली अपनी हथौड़ी और एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, तीन उठाए देने के बाद ये देखो क्या कंडीशन आई है।
हाँ, हल्की सी सट रही है, हल्की सट के जा रही है, धागा काटेगी। थोड़ी सी और पिटाई की जरूरत है, लगाते हैं पिटाई इसकी। ये देखो नीचे तो बराबर है, सट है। एक हथौड़ी पर प्यार से देते हैं अपन। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखो हथौड़ी मार दी अपन। अब क्या कंडीशन आई है देखो, नहीं आई। एक और ले ली, अब आ गई एकदम परफेक्ट। तो जरा सी भी टच नहीं हो रही शटल से, देखो जरा सी भी शटल नहीं हो रही, हल्का सा बाल बराबर बस या जितना होना चाहिए। और नोक बराबर पीछे जा रही है, शटल सुई की नोक जैसे अपने पहले सेट करी थी बिल्कुल नीचे बराबर जा रही है। अब हमें बस कर देना है परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ये सेटिंग होनी चाहिए, इसको हमेशा याद रख लो, हमेशा काम पड़ेगी इस सेटिंग याद कर लोगे तो। ध्यान से देखो, एक खामी अभी भी है इसमें। सुई के सुराग निकल जाने के बाद जो है वो आ रही थी सुई अपनी शटल की नोक आ रही थी। तो हमें क्या करना है, अब सुई ये शटल की नोक हल्की से आगे कर देनी है। हल्की से आगे करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें पाना फंसा लेंगे अपना, ये जो अपना पुर्जा है चौकर गोली वाला, उसमें फंसा देंगे अपन पाना 14-15 नंबर का, ताकि वो ज़्यादा इसको पीछे, जब हम इसको कैरियल को धक्का दें रॉड से ठोकें तो पीछे ना जाए। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कैरियल में कोई किसी भी चीज़ से रेती जैसे फंसा लेंगे या फिर कोई सुम्मी उम्मी फंसा के उसमें ठोकर मारेंगे, शटल हमारा आगे आ जाएगा। हल्का सा बस करना हमें, ये आ गया। देखो हमने पलटा है तो उसमें स्क्रू मिसिंग है, उसको बाद में देखते हैं, पहले सेटिंग देख लेते हैं। ये देखो अब बराबर सुई के सुराख से पहले और कट के बीच में से सुई अपनी शटल की नोक जाने लगी है और पीछे ही बराबर जा रही है। ये हो गया हमारा काम परफेक्ट। ये देखो ध्यान से देखो, फिर से गैप बराबर है, बराबर पीछे जा रही है और सुराख से पहले हमारी शटल की नोक निकल जा रही है सुई के सुराख से, धागे वाले सुराख से पहले। ये हो गई हमारी एकदम परफेक्ट सेटिंग। अब मशीन में क्या करना है, अब मशीन में करनी है ऑयलिंग पहले, लेकिन हम सुई प्लेट रखे हैं, इसको फंसा ही देते हैं। सुई प्लेट पूरी अपनी जगह पे, ये देखो तो सेंटर में आ रही सी एकदम परफेक्ट। तो दोनों नट हमको लेने हैं और कर देने हैं इनको टाइट। ये हो गए अपने टाइट। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखो बूटर फंसा लेते हैं, सुई को करते हैं ऊपर और बूट को कर लेते हैं अच्छी तरह टाइट। ये बूट हमने कस लिया है अपनी जगह बराबर, उसको टाइट और कर देंगे पेचकस से। ये देखो टेंशन सेट कितना गंदा हो रहा है, जंग लग रही है, इसको पूरा नया डाल लेंगे। प्लेट है इसकी खास तौर पर, ये देखो इसमें धागा स्मूथ नहीं आएगा तो धागा में कभी फंदी आएगी कभी क्लियर आएगा। इसी टेंशन सेट की थाली अपन नहीं डाल ले रहे हैं, टेंशन थाली नहीं डाल ली है अपन ने। स्प्रिंग और नट अपना वही चल जाएगा, तो उसको लगा लेते हैं जहाँ के तहाँ। नट भी नया लगा लिया है। अब करते हैं अपन पूरी मशीन में ऑयलिंग। सिलाई में कर लिया ऑयलिंग, लवी में कर लेते हैं। अब लवी में हो गई, लवी बराबर से हो गई। थोड़ा सा हल्का से घुमा के गोले को डाल लेते हैं ताकि गोले के अंदर पूरी पहुंच जाए, लवी में पूरा स्मूथ चिकना हो जाए। हो गई। अब नीचे और डाल लेते हैं। ये देखो नट मिसिंग है यहाँ का, इसमें भी नट डाल ले लेंगे। पहले वाले कर लेते हैं कंप्लीट।
पहले ऑयलिंग कर लेते हैं कंप्लीट। ऑयलिंग करने के बाद जो है अब जो मशीन नट है उसकी कार्रवाई पूरी करेंगे। और ये डस्ट वगैरह देख रहे हैं, इसको ब्लोअर से अपन नट जो है पूरा निकाल लिया है। इसका नट खोल लेते हैं और इसमें लगा देते हैं अपन नट बॉबल। जहाँ पे था नट कर लिया टाइट, सेटिंग और मिला लेते हैं इसकी। दांती देखो, जब सुई ऊपर जाती है तब दांती ऊपर जानी चाहिए। ऊपर इतनी जाए कि कपड़े को बराबर खिसका दे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं कि कपड़ा सुकोड़े। हल्का सा ऊपर करके पुश करते हैं। अभी नीचे है, वो दोनों हाथों से पुश करके अपन ने दांती को ले आए ऊपर। ये देखो दांती अब ऊपर आ गई, हाथ में महसूस होने लगती है। उंगली रख के और देख लिया अपन ने, सुई ऊपर जाने के साथ दांती ऊपर जा रही है। परफेक्ट। उसको कर लेते हैं अपन टाइट। ये नट हो गया अच्छी तरह टाइट। बाकी जगह और तेल ले देते हैं। ये हो गया क्लियर। चलो घुमा के देखो, बिल्कुल स्मूथ घूमने लगा है। ये सभी जगह पहुंच लेने के बाद लगा लेते हैं ढक्कन को, अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं। प्रेस प्लेट टाइट कर ली हमने और मशीन बिल्कुल स्मूथ बिना आवाज के चल रही है। स्लाइड प्लेट नहीं लगा लेते हैं। अब इसमें धागा डाल के चला के देखेंगे। पहले टेंशन साइड में जाएगा धागा, फिर लवलवी में जाएगा, उसके बाद अपना जाएगा सुई में। ये गया अपना धागा अंदर सुई के। जगह घुमाया, अपने दोनों धागे एक बार बाहर। मेहनत अपनी रंग लाई, और पूरी रंग लाई की नहीं है, कपड़े में चलने के बाद पता चल जाएगा। चला के देखते हैं। कम खिसक रहा है कपड़ा और धागा इधर फंस रहा है, रुक जा रहा है। धागा क्यों फंस रहा है इसको देखते हैं अपन। शटल की नोक ऊपर टच हो रही है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कैरल को नीचे रख के, कैरल पत्ती का जो स्क्रू रहता है नीचे वाला शटल के पास वाला, जब शटल नीचे रहती है नीचे की तरफ, उस पर रखेंगे अपनी रेती और ऊपर से देंगे एक हथौड़े का टैप। इसमें लगा, इससे बन जाएगा शटल और कैरल के बीच में गैप। क्योंकि अपन ने पहले बनाया था, लेकिन शटल टाइट करते समय हल्का सा रह गया होगा, गैप चेंज हो गया। तो पूरी कसी हुई में हमने उसको गैप बना देते हैं। अब वापस डब्बी लगा के चेक करते हैं। धागा डालते हैं फिर से लवलवी में और सुई में। ये गया लवलवी में, अब जाएगा सुई में धागा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार क्लियर चल जाए। अब इसमें फंसाते हैं अपना कपड़ा जहाँ के तहाँ, चला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाका सेट कर लेते हैं इस चाल से ही। अब देखो स्मूथली कपड़ा भी खिसक रहा है, धागा भी ऊपर बराबर आ रहा है। और इसको पलटा के और देखेंगे अपनी मेहनत रंग लाई या नहीं लाई। आधी तो रंग लाई, टाके सारे पकड़े हैं इसने, टाके ऊपर से क्लियर दिख रहे हैं। नीचे की सिलाई और देख के तसल्ली करते हैं। ये देखो पूरी क्लियर, ये देखो एकदम परफेक्ट टाके आ गए हैं नीचे के भी, एकदम स्मूथ। ध्यान से देखो पास से, ये देखो क्लियर। अपनी मेहनत रंग लाई। और इसी तरीके से आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी मेहनत रंग लाएगी। और अगर आप आसपास हैं तो हमारी दुकान पर मशीन लेके आए तो आपकी मशीन परफेक्ट बना के देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।